दोस्तों यह कहानी फुल रोमांस, ट्विस्ट और वो वाले सीन से भरी पड़ी है जिसे देखने के बाद आप अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। तो चलिए चलते हैं हमारी कहानी की ओर। दोस्तों कहानी में जूही नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो अपनी माँ के साथ ट्रेन से गांव जा रही होती है। फिर उसी स्टेशन से एक निषेध नाम का व्यक्ति यानी कि अनजान लड़का ट्रेन में चढ़ता है। निषेध एक रंगीला मिजाज का इंसान है। वो जानबूझकर अपनी सीट छोड़कर जूही के पास आकर बैठ जाता है और जूही की माँ से कहता है कि उसका टिकट पानी में ख़राब हो गया है और उसे टिकट पर सीट नंबर नज़र नहीं आ रहा है। फिर वो कहता है कि क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ? जब टीटी आएगा तो मैं सीट नंबर देखकर अपनी सीट पर वापस चला जाऊँगा। इस पर आंटी जी उसे कोई बात नहीं कहकर अपने पास बैठने को कह देती है। इसके बाद जूही ऊपर वाली सीट पर जाकर लेट जाती है और मोबाइल में कुछ देखने लगती है, लेकिन सामने ही नीचे वाली सीट पर बैठा निषेध जूही को लगातार घूरता रहता है। इसके बाद दोनों के बीच आंखों ही आंखों का खेल शुरू हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ आंख मिचौली करने लगते हैं, यानी एक दूसरे को प्यार से देखने लगते हैं। फिर इसके बाद आंटी जी जूही से कहती है कि वह नीचे आकर खाना खा ले और निषेध को भी खाना दे दे। फिर जैसे ही जूही निषेध को खाना देती है तो निषेध जूही का हाथ दबा देता है। इससे जूही बहुत डर जाती है। फिर इसके बाद निषेध जूही के सामने अश्लील इशारे करने लगता है। ये देखकर जूही को खांसी आ जाती है तो निषेध उसे पानी पीने को देता है। पानी पीने के बाद जूही टॉयलेट में चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताए हुए उन रंगीन हसीन पलों को याद करने लगती है। टॉयलेट से वापस आने के बाद जूही देखती है कि उसकी माँ सो गई है। फिर जूही भी ऊपर वाली सीट पर जाकर चुपचाप लेट जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर टीटी आ जाता है और निषेध का टिकट चेक करने के बाद उससे कहता है कि तुम्हारी यह वाली सीट नहीं है बल्कि तुम्हारी E8 नंबर वाली सीट है। इस पर निषेध टीटी से कहता है कि ठीक है सर, मैं टॉयलेट जाने के बाद अपनी सही सीट पर जाकर बैठ जाऊंगा। यह कहकर निषेध टॉयलेट की ओर जाने लगता है और जूही को आंखों का इशारा करके टॉयलेट में आने को कहता है। यह देखकर जूही बहुत खुश हो जाती है और ऊपर से उतरकर टॉयलेट की ओर चली जाती है और इधर उधर रास्ता साफ देखकर जूही टॉयलेट में घुस जाती है, जहाँ पर निषेध और जूही दोनों वो वाला खेल खेलते हैं। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद जूही की मम्मी टॉयलेट का दरवाज़ा खटखटाती है और कहती है कि मुझे मेरी दवाई दे दो ताकि मैं आराम से सो सकूं। आंटी की आवाज़ सुनकर दोनों डर जाते हैं और जूही जल्दी जल्दी अपने कपड़े ठीक करके बाहर आती है और अपनी सीट पर बैठकर मम्मी को दवाई देती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि निषेध का स्टेशन आ जाता है और वह अपने स्टेशन पर ट्रेन से वापस उतर जाता है। लेकिन जूही सोचती है कि निषेध शायद अपनी सीट नंबर E8 पर जाकर सो गया है। फिर वह अपनी मम्मी को सुलाकर निषेध की सीट पर चली जाती है, लेकिन उस सीट पर कोई अनजान व्यक्ति कंबल ओढ़कर सो रहा था। यहाँ जूही सोचती है कि यह शायद कंबल ओढ़कर सो रहा है निषेध है, इसलिए बिना चेक किए जूही उस व्यक्ति के कंबल में घुस जाती है और दोनों मिलकर इलू इलू करते हैं। लेकिन तभी बीच में जूही को होश आता है और वह देखती है कि यह तो कोई और ही व्यक्ति है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब यह आदमी जूही को कसकर मुंह दबा लेता है। इस पर जूही छूटने की कोशिश भी करती है, लेकिन वह अनजान इंसान जूही को नहीं छोड़ता है और अपने वो वाले काम में लगातार लगा रहता है। और दोस्तों फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यह वेब सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों यह वेब सीरीज चरम सुख ट्रेन के नाम से उल्लू ऐप पर अवेलेबल है। यह वेब सीरीज आपको कैसी लगी हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे द्वारा जो इस वेब सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन की गई है आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं ताकि और भी नई नई वेब सीरीज़ हम आपके लिए लाते रहें।